हम हम सम तम पम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम शिम शिम द्राम द्राम धिम धिम द्रावे द्रावे नमो वरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम मम पापम खंडे खंडे जय जय द द पच पच पाचय पाचय ओम नमो वरम झम झिम शिम हम स जब पह छाम छिम छूम छे छो छम छ फीम राम रीम रूम रेम रोम रम र द्राम द्रीम द्रावे द्रावे नमो वरते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज संघस्य श्रीमान अमृतलाल जी, भरत भाई जी, हसमुख शाह जी, चेतन जी, धवल जी, उत्कर्ष जी, यश, प्रणय, परिवान, पुवीर, नलिन शाह, मुंबई निवासी सपरिवार से श्रीमान अशोक कुमार जी जैन, गगनदीप जी जैन, प्रियांश जी जैन, मयूर विहार दिल्ली निवासी सपरिवार से श्रीमती सुगंधी बाई जी, प्रमोद कुमार जी, श्वेता जी, हर्षित जी, अंशिका, सुभाष जी, सुरेखा जी, बहेरिया वाला परिवार, नारायणपुर छत्तीसगढ़ सागर निवासी सपरिवार से श्रीमान प्रदीप जी जैन, मानव जी जैन, वंश जी जैन, रुचि जी, सिद्धि जी के स्वास्थ्य लाभार्थम संस्कार तीर्थ सिद्धार्थ जी जैन, संस्कार तीर्थ यात्रा संघ सपरिवार से श्रीमान गगनदीप जी, अशोक जी, अमर जी, परेश जी, नरेंद्र जी शाह, शांतिलाल राकेश जी जैन, पीयूष जी, अनिल जी, विशाल जी, गौरव जी जैन, रमेश चंद जी जैन, कोलारस निवासी सपरिवार से श्रीमती नीलम जी जैन सपरिवार से एवं सकल दिगंबर जैन समाज सिरपुर से श्रीरस्तो वृद्धिरस्तो तुष्टिरस्तो पुष्टिरस्तो शांतिरस्तो कांतिरस्तो कल्याणमस्तु स्वाहा एवं समशांति आवाकर्ता परिवार से। संसार के चक्र एक मथानी की तरह चलता है। संसार की समस्त चलने वाली प्रक्रिया दो चीज़ों से चलती है। चारों गतियों के परिभ्रमण रूप संसार का मतलब यह होता है कि सिर्फ हम दो चीज़ें सोचें कि जिस तरीके से मथने के लिए, दही को मथने के लिए एक मथानी चलती है जिसकी दो डोरियां होती हैं, इसी तरीके से राग द्वेष की डोरियों के कारण से ही ये हमारा संपूर्ण चारों गतियों का संसार चक्र चलता है। अज्ञान के कारण से ये जीव संसार रूपी समुद्र में परिभ्रमण करता है और राग द्वेष रूपी इस मथानी की डोरियां चलाती हैं। अब हमें कैसे संसार से बचना है, ये विचार करने की आवश्यकता है। इन राग द्वेष को छोड़ने के लिए सभी व्यक्ति प्रयास करते हैं, परंतु विडंबना इस बात की है कि हम राग द्वेष को छोड़ नहीं पाते हैं। कारण यह है कि हम किसी को अपने अनुकूल, किसी को प्रतिकूल, किसी को खरा और किसी को खोटा मानते हैं। संसार में कोई भी वस्तु न तो अच्छी है न बुरी है, न कोई अच्छा है न बुरा है, कोई खरा और कोई बुरा नहीं। वस्तु विविध स्वभाव है, तू वृथा विकल्प ठान और में करत राग उपाव है। व्यर्थ में ही व्यक्ति प्रतिकूल और अनुकूलता की बात करते रहते हैं, लेकिन विचारणीय बिंदु यह है कि इन प्रतिकूलता और अनुकूलता से ऊपर उठ करके हमें सोचना है कि हमारा आखिरकार आत्मा के कल्याण का मार्ग क्या होगा। लेकिन हम लोगों दूसरों को एक उपदेश दिया करते हैं, कसाय नहीं करना चाहिए, हम साधु को कसाय नहीं करना चाहिए, कोई कहता गृहस्थ को कसाय नहीं करना चाहिए, कोई प्रतिमाधारी को कसाय नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात आपके लिए समझना होगी कि कसाय, अपनी खुद की कसाय व्यक्ति को क्यों नहीं दिखती है। आज हम एक छोटी सी बात कह के अपनी बात को आगे बढ़ा देना चाहते हैं कि राग द्वेष के कारण से व्यक्ति सच को झूठ और झूठ को सच बनाने की कोशिश करता है। राग द्वेष के कारण अभी जो सिरपुर में घटना घटी 5 अक्टूबर को, उस 5 अक्टूबर की घटना के लिए शैतांबा लोग की एक आदत है कि दिगंबरों को सिर्फ गुंडा कहना। पर मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, ये राग द्वेष की प्रवृत्ति के कारण से हो रहा है। दिगंबर गुंडे कैसे? अगर अपनी तीर्थ की रक्षा करने के लिए वो उनके रास्ते को रोका जाए और वो अपना रास्ता खुलवाएं, तो क्या गुंडागिर्दी है? क्या गुंडे जिनने पाले हैं,
जो गुंडों को पालते हैं और पाल करके बिठा करके रखे हुए, जिनके गुंडों ने कुछ 500 रुपये, 200 रुपये, 1000 रुपये तक दे करके जिनके माध्यम से महिलाओं पर डंडे चलवाए गए हैं, क्या वो गुंडागिर्दी इनसे कम है? लेकिन एक ध्यान रखना, दिगंबर साधु के संदर्भ में जो आज एक दुष्प्रचार किया जा रहा है वह भी राग द्वेष के कारण से ही है। क्योंकि महाराज जी वहाँ मारने नहीं गए थे, महाराज सिर्फ एक बात समझाने गए थे, दिगंबर साधु सिद्धांत सागर जी, कि महिलाओं को डंडा मारना तुम्हारी कोई बहादुरी नहीं है और ये तुम अच्छा कार्य नहीं कर रहे। सिर्फ नौकरी के लिए तुम महिलाओं पर डंडा चला रहे हो, 500 रुपये के लिए, 600 रुपये के लिए। अगर किसी के सिर में ज़्यादा चोट लग जाए, ब्रेन हेमरेज जाए और वो मर जाए तो क्या होगा?